हेलो फ्रेंड्स। अभी फेसबुक पे मैंने ये पोस्ट देख रहा था, हंस रहा था और अपनी प्रोफाइल पे भी, वॉल पे भी ये मैंने शेयर किया। फुर्सती एक ग्रुप है, उसमें राजेंद्र हैं, उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है जिसमें बच्चा जो है बुक लेके बैठा हुआ है और लिखा हुआ है कि हमारे समय में किताबों से इतनी रोशनी नहीं निकलती थी। हमारे समय में किताबों से इतनी रोशनी नहीं निकलती थी। वो निकलती भी कैसे, क्योंकि हमारे टाइम पे फ़ोन होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो लेट ही शुरू हुए थे। और पापा लोग जो है वो यूज़ ही नहीं करने देते थे। नोकिया था या पता नहीं कौन सा आया था, नोकिया ही था मुझे लगता है फर्स्ट। 3310 था, पता नहीं 3315 था। फ़ोन जो है ना, फ़ोन एडिक्शन जो है ना, वो छोटे बच्चों से लेकर ना बड़े बुज़ुर्गों तक सबको ही है। छोटे बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि वो कुछ उसमें फ़न एंटरटेनमेंट, हाँ ही खुश तो हो रहे हैं ना। लेकिन मैं तो बड़े से बड़े बुज़ुर्ग, उनकी मुझे एज भी नहीं पता, शायद वो 70+ भी हों, वो भी मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है, क्या खुशी मिल रही है या कुछ है। सब अपना अपना जाने, किसको नहीं है। हम सोचते हैं ना कि बच्चों को ही है कोई फ़ोन की एडिक्शन, तो हम सोचिए कि किसको नहीं है। आप बच्चों से फ़ोन हटाने से पहले हमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या मैं खुद फ़ोन कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। माँ बाप खुद कितने एडिक्टेड हैं। पहले बच्चा उधर रो रहा है, इधर माँ ने हाथ में पकड़ा हुआ है, उधर बाप ने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, और बच्चे को हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुझे नहीं मिलेगा। आप खुद तो छोड़ो, पहले हम किस मुंह से किसी को कहेंगे जब हम खुद ही इतने एडिक्टेड हैं। सिंपल सी बात ये है, हमारे ज़माने में जो बच्चे अब जैसे फ़ोन पे लगे रहते हैं, वैसे ही हम बाहर लगे रहते थे। हम अपने दोस्तों के घरों में घुसे रहते थे, हम ग्राउंड में घुसे रहते थे, वहाँ से हमें खींच खींच के लाया जाता था। अब ये डिफरेंस है कि आपको बच्चे को फ़ोन से निकालना पड़ता है खींच खींच के कि रोटी खा ले, पढ़ाई कर ले। देखो वो ज़माने, जब ज़माने के साथ जब चीज़ें बदल जाती हैं, हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पार्क था, ग्राउंड था, खेलना कूदना था, दोस्तों के साथ गलियों में खेलना था, एक दूसरे के घर चले जाना था। अब टाइम जैसे बदल गया है, ना कोई ज़्यादा एक दूसरे के घर में जा रहा है, ना कोई ज़्यादा ग्राउंड जा रहा है, कुछ जा रहा है। तो बच्चों को तो यही लगेगा ना कि जो कुछ होता है मोबाइल में ही होता है। मम्मी पापा भी मोबाइल देख के हाँ ही कर रहे हैं, तो बच्चे को भी यही लगेगा कि इसी में ही सब कुछ है। और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी जो पैदा भी हुए हैं, वो भी हाँ ही खुश हो रहे हैं मोबाइल देख के। आप जो करते हो ना, बच्चे आपको वही कॉपी करते हैं। और जिस घर में, कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, वो अपने घर में कार्टून भी नहीं चलाते, तो बच्चों को पता ही नहीं है कार्टून भी कुछ होता है। बच्चों को कहाँ से पता लग जाएगा, आप लगा के देते हो तो ही पता लगता है ना कोई भी चीज़। ऐसे ही अगर आप खुद मोबाइल पे लगे रहते हो, तो बच्चों को भी ऐसे ही लगता है कि इसी में खुशी है, इसी में कुछ मिल रहा है। माँ बाप भी इतना मस्त हैं, उनको भी कुछ मिल रहा है। पर उनको क्या पता कि माँ बाप शायद दिल लगा रहे हैं, माँ बाप शायद खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप शायद एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। पर बच्चा तो ना भी मोबाइल यूज़ करे, कुछ भी करे, वो तो भी हाँ हाँ ही करता ही है। बच्चे में और आप में यही फ़र्क है कि बच्चा खुश है हर चीज़ में ही, बच्चा उदास नहीं होता। लेकिन आप शायद ज़रूर ये गैजेट्स के दास ज़रूर बन चुके हो, और अगर आपको ना मिले तो आप उदास हो जाते हो। बच्चों को तो हम क्या ही कहेंगे। ये चीज़ समझने वाली ज़रूरत है। बट देखो, आजकल ज़माना भी टेक्नोलॉजी का ही है। आप किस हद तक किसी को हटा लोगे। सब कुछ तो मोबाइल पे ही है, बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल पे आ रहा है, बच्चों की एजुकेशन भी मोबाइल पे ही हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ भी मोबाइल पे ही हो रही हैं। आपस में बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक लिमिट तक हम किसी को यूज़ करने से हटा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बच्चों को, अगर आप देना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, फ़ोन एडिक्शन से बचाना चाहते हो, तो आपको उनको डांस क्लासेस होती हैं, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं,
और इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, वहाँ पर आपको अपने बच्चे को अकेडमीज़ होती हैं, वहाँ पर ज्वाइन करवाना पड़ेगा। बच्चा आपका 1 घंटा 2 घंटा जाएगा ना, अपने आप ही उसको वहाँ पे कौन फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। टेनिस अकेडमीज़ है, बास्केटबॉल अकेडमीज़ है, बैडमिंटन है, सब कुछ है। वहाँ पर अगर आप बच्चे को भेज रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा फ़ोन का नहीं उसको ख्याल रहेगा और उसको खेल कूद भी हो जाएगा। हम भी तो इसीलिए बचे थे ना। अगर हमारे टाइम पे भी फ़ोन होता तो मैं तो कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मैं भी खेल नहीं जा रहा होता, क्या पता मैं भी मोबाइल पे लगा होता। ये चीज़ समझना पड़ेगा ना, सभी के जीवन में ये चीज़ कम इसलिए हुई है। सोशल इंटरेक्शन हमारा बहुत कम हो गया, सभी अपने अपने में ही लिमिटेड सा अपने अपने में ही घुसे हुए हैं, अपने अपने फैमिली में काम पे गए, घर आ गए, कुछ नहीं पता अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये चीज़, कुछ चीज़ें जब सोसाइटी में इतने ज़्यादा वास्ट लेवल पे हो जाती है ना, तो ये चीज़ें बहुत पॉसिबल नहीं होती कि आप बच्चों को हटा दोगे या वो कर लोगे। फिर तो लड़ाई झगड़े होंगे, वो तो आपको सुनाएंगे कि आप भी छोड़ो, फिर बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। बच्चे यही कहेंगे ना कि आप हमें बोल रहे हो फिर आप क्यों यूज़ कर रहे हो। या तो आप वैसी एग्जाम्पल सेट कर दो, सबका अपने अपने हाथ में है। फिर माँ बाप खुद भी ना यूज़ करें या बच्चे के सामने मत यूज़ करें तो बच्चे भी नहीं फिर बोलेंगे। अगर आप लगे हुए हो तो उन्होंने कहना ही कहना है। ये तो इम्पॉसिबल है कि आप अगर यूज़ कर रहे हो तो वो ना मांगे। वो क्या करेगा फिर, वो कैसे दिल लगाए, सोचने वाली बात है ना। हमारा दिल तो ऐसे ही लग रहा था ना, खेल कूद लिया, गलियों में खेल लिया, कुछ कर लिया, दोस्तों से मिल लिया, बातें कर लिया बैठ के। उस समय वो ट्रम्प कार्ड्स आते होते थे, वो ट्रम्प कार्ड्स खेल लिया, कुछ कुछ कर लिया, करते ही रहते थे कुछ ना कुछ, जो भी चलता रहता था। बात ये है कि घर में हमारा दिल ना लग के हम बाहर चले जाते थे। अब बच्चे जो हैं बाहर कोई इतना निकलता नहीं है, तो वो भी कैसे अपनी खुशी को ढूंढेगा। वो भी तो कहेगा ना कि मैं भी तो दिल लगाऊं। कोई बच्चा क्या बुद्ध है क्या, आंख बंद करके बैठ के कोई वो मेडिटेशन करेगा क्या। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ना। बच्चा अगर मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा, बच्चा अगर टीवी नहीं देख रहा, तो आप बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करे वो, आंखें बंद करके बैठ जाए, कोई आलती पालती मार के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। उसको तो वो भी तो कुछ ना कुछ अपना दिल लगाएगा ना, है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, उसको भी कुछ ना कुछ करनी है एक्टिविटी। और पढ़ाई में तो आपको पता ही है कितना बच्चे टिक रहे हैं। कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो किताबें खोल के उनका वो एंटरटेनमेंट बन जाता है। इसको कहते हैं ना फन। अगर कोई स्टडीज़ को फन ले रहा है तो वो किताबों में ही अपना कुछ कुछ करता रहता है, हम उसको कह देते हैं इंटेलिजेंट बच्चा है। पर जो मोबाइल पे भी लगे हुए हैं ना, मैं वो बच्चों को जानता हूँ। मेरा भांजा जो है ना, वो पढ़ भी नहीं पाता कुछ वर्ड्स, और मैं हैरान हूँ कि वो मोबाइल पे गेम्स कैसे खेल रहा है, कैसे अपने आप ही इंस्टॉल कर ले रहा है, कैसे अपने आप, कोई उसको नहीं सिखा रहा, अपने आप ही समझ लेता है कि कौन से कंट्रोल्स कैसे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गेम्स खेल रहा है। मैं तो हैरान हूँ, मैंने नहीं कभी खेली मोबाइल में इंस्टॉल करी। हर कोई बच्चा अपने वैसे इंटेलिजेंट ही है, ज़माना है ही इस चीज़ का। अब आप इस चीज़ में, हम वापस नहीं वो ज़माने में जा सकते। आप कहो कि वो रेडियो वाले ज़माने में हम चले जाएं, वहाँ नहीं जाया जा सकता। आप बच्चे को नहीं टेक्नोलॉजी से हटा सकते, लेकिन आप गाइड ज़रूर कर सकते हो, सुपरविज़न ज़रूर कर सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, ये बच्चे की देखने वाली चीज़ है भी क्या या नहीं है। ये नहीं कि मोबाइल देख के आप भूल जाओ कि हाँ भैया हमारे पीछे से हटो, हम अपना जो काम कर रहे हैं आप लगे रहो मोबाइल पे, ऐसे नहीं करो ना। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको बच्चे के साथ देखना ही पड़ेगा। आप भी बच्चों के साथ बैठ सकते हो, अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो, बच्चा आपके साथ बैठ के भी अच्छी चीज़ें देख सकता है, आप भी कुछ समझा सकते हो। नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन भी अगर बच्चा देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, आप उससे समझाओ ना बहाने से कि देखा बच्चे ऐसे होता है। नोबिता बात नहीं मानता ना, देखो अब रोता है ना, हमेशा डोरेमोन हेल्प करता है, मम्मी पापा भी ऐसे बच्चे की हेल्प करते हैं, गैजेट्स देते हैं बच्चे को, सब कुछ देते हैं, लेकिन आप उसका मिसयूज़ करते हो तो देखो नोबिता फिर हमेशा फंस जाता है पंगों में, परेशान होता है, रोता है, फिर कहता है डोरेमोन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसे करके आप उनको सिखा सकते हो, फन बना सकते हो हर चीज़ को। अब वो ज़माने चले गए कि आप चीज़ें छीन लोगे। वो हमारे टाइम पे पापा लोग रिमोट छुपा के चले जाते थे ना कि पेपर है कुछ है, रिमोट छुपा दिया, और वही जो पेपर तो हमने क्या करना था, सारा दिन हमारा रिमोट ढूंढने में लग जाता था, रिमोट ही ढूंढते रहते थे कि चलो जी कहाँ छुपा के गए। हमने भी टास्क एक्सेप्टेड कर लिया कि मिशन होएगा, अब तो हम भी ढूंढेंगे, और जब तक नहीं मिलता तो मिशन अकम्प्लिश नहीं होगा। हम रिमोट ही ढूंढते रहते थे। अगर रिमोट नहीं मिला तो जो टीवी के बटन्स होते थे उसको ही कैसे कुसे करके चलाते रहते थे।
या केबल की तारें जोड़ते रहते थे। हम कौन सा कम थे, आपको समझना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है आज के बच्चों के आप मुकाबला कर लोगे? जब हम 90s के बच्चे नहीं किसी के हाथ आते थे या इतने शैतान थे, मस्ती करते थे, नटखट थे, तो आज के बच्चे तो पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हो रहे हैं, इतने एडवांस हो रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की जो क्षमता है, मेरा बच्चा जिस लेवल का स्मार्ट है, मैं उस लेवल का उसको हेल्प कम से कम कर सकूं। इसको कहते हैं कि माँ बाप होना, समझना अपने बच्चे को। हर चीज़ को आप फन बना सकते हो, वो चीज़ बच्चे को फ्यूचर में काम भी आ जाएगी। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस सब में भी है, वो चीज़ उसकी फील्ड बन जाएगी, उसके काम आ जाएगी। लेकिन आपको गाइड ज़रूर करना है, अपने आप से नहीं होता। बच्चों को क्या समझ आता है अपने आप? नहीं तो फिर स्कूल्स का फ़ायदा क्या है, टीचर्स का फ़ायदा क्या है, अगर अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाता हो। आपको उस चीज़ को फ़न बना दो। इतने सारे ऐप्स है, वो तबला ऐप है, कुछ है, पियानो है, गिटार है, वो बच्चे को करा दो कि बच्चे ये देखो, करके देखो, आप चला के देखो। फ़ायदा तो हो ना। अगर बच्चा मोबाइल ही यूज़ कर रहा है, कम से कम वो कुछ भी तो अपना गेम्स खेल के या कुछ करके फ़न एक्टिविटी बन जाए ना। वो स्कूल में भी तो इसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, वो उसको फ़न एक्टिविटी बना के इस चीज़ की फ़ीस होती हैं, और इतने ज़्यादा महंगी क्यों हैं? इसीलिए तो है। आप ये चीज़ देखो कि अब ज़माने नहीं हैं हम बच्चों से मोबाइल छीने या डांटे या लड़ें। आपकी उसमें खुद इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आपको ये देखना है कि हम साथ बैठ जाएं बच्चे के, जो वो देखना चाह रहा है उस चीज़ पे हम फिर डिस्कशन करें कि बच्चे आपको क्या समझ आया, क्या सीखने मिला। ये होता है, बच्चे तो खुद क्वेश्चन करते हैं, मम्मा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्या है, वो तो खुद पूछते हैं। आपका भी देखना हो गया, बच्चे को भी सीखना हो गया, दोनों का एंटरटेनमेंट भी हो गया, और एक टाइम भी वो हो गया कि हाँ अभी मोबाइल यूज़ कर लिया, चलो अब हम अपना पढ़ाई करते हैं। हर चीज़ को हमारे हाथ में ही है कि हम कैसे फ़न बना सकते हैं, सिंपल सी बात ही है। इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, हम इसके ऊपर आगे बात कर लेंगे। ये तो वैसे ही मेरे सामने फ़ोटो आ गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ बात करते इसके ऊपर। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, वो कर सकते हैं कमेंट, या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, उनके बच्चे हैं या कोई ऐसी फैमिली, वो शेयर कर सकते हैं। हम इसके ऊपर फिर और कोई वीडियो बना लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। अभी आप ध्यान रखो, अपने बच्चों को प्यार किया करो, किसी के साथ कंपेयर मत किया करो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमको जीते जाना है। ये एक खेल ही है, यहाँ पे टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ को हमने स्ट्रेस नहीं बनाना। उस चीज़ को हम कैसे बच्चों के फ़ायदे के लिए लगा सकते हैं, फ़न बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, इवन खुद के लिए भी। आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बड़े भी एडिक्टेड है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं फेसबुक पे 70-70, 80-80 साल के लोगों को भी देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन बैठे होते हैं। तो मुझे खुद लगता है कि यार मैं तो किसी काम से जा रहा हूँ फेसबुक पे कोई पोस्ट के लिए, पर ये अंकल लोग या आंटी लोग क्या कर रहे हैं फेसबुक पे, पता नहीं। अब क्या किसी के घर की कहानी पता क्या है, भगवान जाने, मैं तो पूछ नहीं सकता। लेकिन सब कुछ ही आजकल हर कोई ही ऑनलाइन ही है, हर कोई ही फ़ोन पे ही है। तो ये चीज़ समझो, हमें उसका बेस्ट सदुपयोग करना है। चीज़ों ये अपने आप में कुछ नहीं कहती। फ़ोन अपने आप में कुछ कहते हैं क्या? फ़ोन बुला रहा है कि आ जाओ मुझे पकड़ लो? यूट्यूब बुला रहा है क्या? कोई वीडियो बुला रही है? नहीं। हम ही जा रहे हैं भागे भागे हर चीज़ के पीछे। हमें देखना है कि हम उससे बेस्ट यूज़ कैसे ले सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें विवेक दिया, इसलिए भगवान ने हमें दिमाग दिया, समझ दी है। मनुष्य को भगवान ने मन इसीलिए दिया है कि हम अपने मन का कैसे बेस्ट इसका इस्तेमाल करें, और ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए काम आ जाए। ठीक है ना? कोई भी चीज़ हम ही उससे बेस्ट बना सकते हैं। वेस्ट से बेस्ट आप ही कर सकते हो हर चीज़ को। आपकी लाइफ है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नुकसान भी आपका होएगा, फ़ायदा भी आपका ही होगा। आपको हर चीज़ से बेस्ट लेना आपके हाथ में है। यूट्यूब भी आपका जीवन बदल सकता है, आपके हाथ में है सब कुछ, हर चीज़। सिंपल एज दैट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर बात करेंगे इसका।